तो मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। मैं 2-3 हजार करोड़ के नीचे तो कोई कार्यक्रम में नहीं जाता। 200-400-500 करोड़ मतलब इधर नहीं, बड़ा बताओ कुछ। इस देश में पैसे की कमी नहीं है। इस देश में ईमानदारी से देश के लिए काम करने वाले लोगों की कमी है। With appropriate economic approach, commitment for society and nation, और transparency, corruption-free system, time-bound decision-making process, हम इस देश को विश्व गुरु बना सकते हैं। ये भगवान गौतम बुद्ध की भूमि है। और मुझे इस बात का अक्सर याद आती है क्योंकि मैं नागपुर से हूं और बाबा साहेब अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म की दीक्षा नागपुर में ली है। और वहां एक बहुत बड़ी नेता भी है, मेरी बहन जैसी है वो। उन्होंने एक ड्रैगन टेम्पल बनाया। और मैं कभी कभी, अब मैं Z+ में हूं, मेरे साथ 50 पुलिस जाते, मैं भी नहीं बोलने से भी पीछे आती ही है, तो मैं छोड़ नहीं सकता। तो मैं कभी कभी पत्नी को बोलता हूं कि हम दोनों वो टेम्पल में, ड्रैगन टेम्पल वो जापानियों ने बनाया उधर, भगवान गौतम बुद्ध का, मैं जाके बैठ जाता हूं। इतना सुंदर वाइब्रेशन है, मैं ध्यान देके बैठता हूं। आज पूरा देश विश्व युद्ध के कगाई पर खड़ा है। हमारी इतिहास, संस्कृति और विरासत हमारी ताकत है। हम ये कहते हैं विश्व का कल्याण हो, मेरा पहले कल्याण करो, ये हम नहीं कहते। विश्व का कल्याण हो। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् यच्चमात्। तो हमारा यही है। आज भगवान गौतम बुद्ध जी ने जो तत्वज्ञान दिया है वो विश्व शांति का तत्वज्ञान है। सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं। पूरा विश्व एक प्रकार से ऐसे कगार पर खड़ा है कि कब महायुद्ध छिड़ जाएगा। इस समय भारतीय इतिहास, संस्कृति और विरासत, भगवान गौतम बुद्ध से लेकर भगवत गीता तक, अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी हमारा एक देश। ये कोई जातीयवादी और सांप्रदायिक बात नहीं है। आपने मुझे सुना नहीं, मैं भी लोकसभा चुन के आता हूं, 3री बार आया। मैंने बोला जो करेगा जात की बात उसको ठोकूंगा। और मैंने सुना बिहार में तो जात के बिना कुछ होता ही नहीं। आदमी उसके जात से बड़ा नहीं है, उसके गुणों से बड़ा है। आप कभी बाबा साहेब अंबेडकर जी को उसकी जात पूछते हो क्या? महात्मा ज्योतिबा फुले शिवाजी महाराज की जात पूछते हो किसी को? अच्छे रेस्टोरेंट में जाना है तो आप पूछते हो क्या कौन सी जात वाला है? जहां अच्छा लगता वहां जाते हो। ऑपरेशन करना होगा तो पूछते हो क्या कि अपने जात वाला डॉक्टर है, यहां कर लो, तब आपको अच्छा डॉक्टर चाहिए। तो बाकी समय जात की बात क्यों करते हो? आदमी जात से नहीं, गुणों से बड़ा होता है। इतिहास, संस्कृति और विरासत के आधार पर भगवान गौतम बुद्ध से लेकर स्वामी विवेकानंद जी तक जो विश्व का कल्याण हो, इस बात को लेकर इतिहास, संस्कृति और विरासत के आधार पर विश्व को शांति का संदेश देने वाला ये देश है। और आपकी भूमि तो भगवान गौतम बुद्ध की भूमि है। आज अगर विश्व को जरूरत है तो भगवान गौतम बुद्ध के विश्व शांति के विचारों की जरूरत है। और ऐसे समय इस यूनिवर्सिटी में और इस पवित्र भूमि में आने का मुझे मौका मिला। और जब मुझे कहा कि यूनिवर्सिटी में आना है तो मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि मैं जब सामने वालों को देखता हूं तो मुझे लगता है कि ये हमारा फ्यूचर है, ये हमारा भविष्य है। ये बच्चे भविष्य के हमारे शिल्पकार है। दे आर द आर्किटेक्ट ऑफ अवर फ्यूचरिस्टिक इंडिया। भविष्य के भारत के निर्माता है। और मेरा विश्वास है कि इतिहास, संस्कृति और विरासत के आधार पर ज्ञान, विज्ञान, तंत्र विज्ञान, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, इसका समन्वय करके और मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति और परिवार पद्धति के साथ हम विश्व गुरु बनने की क्षमता रखते हैं। हमारे देश में वो ताकत है, वो शक्ति है। एक तरफ टेक्नोलॉजी और साइंस, इसमें भी आगे जाएंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर भी दुनिया में जाएंगे, आगे जाएंगे। आज वेल नोन है हम लोग। हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स पूरे वर्ल्ड में उनका डंका है। अमेरिका और यूके के 10 डॉक्टर में से 6 डॉक्टर भारतीय हैं।
और इसलिए हमारे यहाँ टैलेंट है। सबसे यंग टैलेंटेड इंजीनियरिंग मैन पावर, यंग मैन पावर अगर किसी देश में है तो उसका नाम हिंदुस्तान है। और सही दिशा, आर्थिक नीति के आधार पर दिशा मिलेगी तो हम विश्वगुरु बनेंगे। हम अधिकारवादी नहीं है, हम विस्तारवादी नहीं है। हम किसी की जमीन को हड़पना नहीं चाहते, हम चाहते विश्व का कल्याण हो, ये हमारा कल्चर है। तो शिक्षा के साथ विज्ञान का उपयोग करके विश्व को दिशा देने की क्षमता हमारे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में है। हमारे परंपरागत तत्वज्ञान के आधार पर और ज्ञान विज्ञान तंत्र विज्ञान का उपयोग करके आत्मनिर्भर भारत और भविष्य के देश के राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए आप सब लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण है। और निश्चित रूप में आप सबसे ये कार्य यशस्वी रूप से होगा, यह विश्वास व्यक्त करते हुए और आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना के लिए दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।